गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से श्री गुरुवे नमः। आइए इस गुरु स्तुति के साथ आज का भगवान की बातें YouTube चैनल का एपिसोड शुरू करते हैं। अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर हम प्रकरण की कुछ बातें कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में 3 शब्दों का उल्लेख आता है: प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। ये प्रेम की 3 कंपैरेटिव इकाइयाँ हैं। हमें इस संसार में कई पदार्थ प्रिय लग सकते हैं और कई प्रियतर लग सकते हैं, और सिर्फ एक ही पदार्थ है जो हमें प्रियतम लग सकता है। यानी मानो हमें एक पदार्थ प्रिय लगता है और उसके कंपैरिजन में दूसरा पदार्थ उससे ज़्यादा प्रेमास्पद लग सकता है, यानी कि प्रिय लग सकता है, उसको प्रियतर बोलेंगे। इन दोनों की उपेक्षा से शास्त्र की ये घोषणा है, जो प्रियतम पदार्थ है यानी उससे ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है, वो इस जीव का अपना आप है, यानी मैं। जिस पदार्थ को हर कोई मैं करके जानता है, वही पदार्थ हर किसी का प्रियतम है। यानी अपने से ज़्यादा कोई भी पदार्थ हमें या किसी भी जीव को प्रिय नहीं हो सकता। मैं ही अपने लिए सबसे बड़ा प्रिय हूँ। हमें अपना पैसा प्रिय होता है, हम उससे बिछड़ना नहीं चाहते, लेकिन मार्केट में कोई नया कार का मॉडल आया है जिसकी कीमत मान लो 20 लाख है और वो हम खरीदना चाहते हैं, तो हम अपने पैसे को, जो कि हमें प्रिय है, उससे बिछड़ने को तैयार हैं। हम उसे कार वेंडर को देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस पैसे से ज़्यादा एक और वस्तु ज़्यादा प्रिय लग रही है, जिसको हम प्रियतर बोलेंगे। यानी उस पैसे को देके हम वो गाड़ी खरीद लेंगे। एक प्रिय वस्तु पैसे को देके हम एक प्रियतर वस्तु कार खरीद लेते हैं। वो पैसा किसे प्रिय था? मुझे। और वो कार भी किसको प्रिय है? मुझे। तो दोनों वस्तुओं की प्रियता, प्रियतरता मेरे लिए है, यानी मेरे सुख के लिए। मैं मतलब अहम, सबका अपना आपा मैं। वही कार जो हमें अब प्रियतर लग रही है, प्रिय भी लग सकती है, और वो पैसा जो हमने अभी दिया है, जो हमें प्रिय लग रहा था, वो हमें अब प्रियतर लग सकता है। मानो कि हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो जो कार हमें प्रियतर लग रही थी, अब उसी कार को बेचकर हम जो अब पैसा प्रियतर लग रहा है, वो हम घर ला सकते हैं। ऐसी अवस्था में अब कार तो प्रिय हो गई और पैसा प्रियतर हो गया, लेकिन दोनों ही वस्तुएं अभी भी मैं के लिए ही हैं। ऐसे ही इस संसार की जो वस्तुएं भी हमें प्रिय हैं, हमें पसंद हैं, वो सब की सब प्रिय और प्रियतर कैटेगरी में आती हैं। और कोई पदार्थ प्रिय से प्रियतर हो जाता है और वही पदार्थ प्रियतर से प्रिय भी हो सकता है, परंतु हमारा अपना आप मैं, वो हमेशा प्रियतम ही रहता है। हम जो भी, जिस वस्तु से भी जैसा भी प्रेम करते हैं, वो अपने लिए ही करते हैं। हम उस पदार्थ से कुछ सुख की आशा करते हैं, परंतु इतने सारे पदार्थ हैं इस संसार में,
हम कईयों से प्रेम कर बैठते हैं। उनमें से जैसा अभी कहा, कुछ तो प्रिय होते हैं और कुछ प्रियतर होते हैं, और इनकी अवस्थाएं आपस में बदलती रहती हैं। लेकिन इस संसार का हर पदार्थ जो मुझे सुख देता है वही मेरे लिए प्रिय और प्रियतर हो सकता है, और मैं हमेशा प्रियतम ही रहता हूँ, क्योंकि हर पदार्थ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप से ही प्रेम है। अपने आप में अगर हम अपना शरीर देखें तो हमें अपने शरीर तो प्रिय है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रिय हमें अपनी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से ज़्यादा प्रिय हमें अपना मन है, और मन से ज़्यादा प्रिय हमें अपनी बुद्धि है, और बुद्धि से भी ज़्यादा प्रिय हमें अपने प्राण हैं, और प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय मैं हूँ। मैं तत्व जिसे शास्त्र अहम कहता है, और सूक्ष्म दृष्टि से अगर उसे समझा जाए तो वही मेरी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, सबकी आत्मा है। उस आत्मा को ही अहम बोलते हैं, और वही सबसे ज़्यादा सबको प्रिय है। जब हमें कोई डंडा मारता है तो हम अपने हाथों से अपनी इंद्रियों को प्रोटेक्ट करते हैं कि कहीं इनको चोट न लग जाए। ऐसे ही जब किसी का कोई शरीर का अंग खराब हो जाए और डॉक्टर बोले कि इस अंग को तो कटवाना ही पड़ेगा, अन्यथा इस अंग का रोग शरीर में फैल जाएगा और दूसरे अंगों को भी खराब करेगा, तो वो व्यक्ति अपना वो अंग कटवाने के लिए सहज तैयार हो जाता है, डॉक्टर से विनती भी करता है, उसको लिख के भी देता है कि ऑपरेशन में कोई गलती हुई, मैं मर गया तो मैं ही उसका जिम्मेवार होऊंगा। डॉक्टर को भगवान मानता है और उसको पैसे भी देता है, यानी कि अपनी मैं को तकलीफ ना हो इसके लिए अपने शरीर के अंग भी कटवा लेता है। जब इसे किसी मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ता है तो डॉक्टर से बोलकर ये अपने लिए बेहोशी की दवाइयाँ ले लेता है, बेहोशी के इंजेक्शन लगवा लेता है, जिससे कि इसके मन को, इसकी बुद्धि को कोई दुख ना पहुँचे। और किसी व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए कि उसका मन ही उसे जब दुख देने लगता है और वो दुख असहनीय हो जाता है, तो ये व्यक्ति आत्महत्या करने तक की सोचने लगता है, यानी कि अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार हो जाता है, जिससे कि इसकी आत्मा को जो वो दुख सहन कर रही है उससे उसे छुटकारा मिल जाए। तो हमने संसार की हर वस्तु में तारतम्यता देखी, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम की। यहाँ तक कि ये तारतम्यता हमने अपने शरीर में भी देखी और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए हर सांसारिक वस्तु कुर्बान की जा सकती है, यहाँ तक कि अपने शरीर के अंगों की भी कुर्बानी दी जा सकती है और अपने शरीर को भी नष्ट किया जा सकता है। अब इस अहम मैं को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये अहम है क्या, जिसकी प्रसन्नता के लिए, जिसको खुश रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, अपना धन छोड़ने को तैयार हो जाता है, अपने बीवी बच्चे छोड़ने को तैयार हो जाता है, अपने ओहदे छोड़ने को तैयार हो जाता है, अपना शरीर, यहाँ तक कि दुनिया भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसी मैं के लिए, इसी मैं के सुख के लिए ये दिन रात कर्म करता है, अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी करता है, परंतु यह अपनी इस मैं को पहचानता नहीं है। इसी मैं के संबंध में
हम अगले एपिसोड्स में कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।